सिटी गुरुग्राम में आज सेक्टर 109 द्वारिका एक्सप्रेसवे के पास कांग्रेस पार्टी के नेता, शहरी जिला अध्यक्ष पंकज डाबर और ग्रामीण जिला अध्यक्ष वर्धन यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ आईपीएस वाई पूरण सिंह मामले को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और पुतला दहन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आईपीएस वाई पूरण सिंह के साथ हुए अन्याय को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। इस दौरान कांग्रेस के काफी संख्या में कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जिन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगर सरकार इस मामले में चुप रही तो आंदोलन और भी तेज किया जाएगा। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि सरकार इस गंभीर प्रकरण को दबाने की कोशिश कर रही है, जबकि एक ईमानदार अधिकारी के साथ न्याय होना चाहिए। सेक्टर 109 के पास हुए इस प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा। प्रदर्शन के दौरान लोगों ने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर लिखा था आईपीएस वाई पूरण सिंह को न्याय दो, दोषियों को सजा दो, सत्य को सामने लाओ। जय 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 भीम, इस नारे के उद्घोष के साथ जिस तरीके से आज देश में हालात है सबके सामने है, चाहे सीजीआई का मामला हो, चाहे पूरन जी का मामला हो, आज जिस तरीके से उत्पीड़न करने का काम समाज के साथ किया जा रहा है, बहुत निंदनीय है। आज 36 बिरादरी इन सब चीजों के खिलाफ है, जो आज एक इस तरीके का माहौल आज पूरे देश में है, जो बहुत ही शर्मनाक है, बहुत ही निंदनीय है। आज सभी साथियों ने यहाँ मिलकर एक जय 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 भीम के उद्घोष के साथ आज जिस तरीके से आपने विरोध प्रदर्शन देखा सरकार के खिलाफ, आज एक जोर लगाकर सब लोगों ने एक मांग रखी है कि दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, और जिस तरीके से संविधान के साथ खिलवाड़ करने की एक कोशिश की जा रही है उसको ना की जाए। कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है और संविधान को मानने वाली पार्टी है। संविधान को किसी कीमत पर आंच नहीं आने दी जाएगी, और संविधान जो आज खतरे में महसूस हो रहा है, जन जन को आज खतरे में महसूस हो रहा है, तो मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि कांग्रेस पार्टी आप सबके साथ है। संविधान की रक्षा करने के लिए हम सब बाध्य है। कुल अत्याचार है, सबके सामने है। एक आला अधिकारी, एक काबिल अफसर, अगर उनके साथ इस तरीके का व्यवहार हो सकता है, और आदमी अगर कोई आत्महत्या करता है, तो आप सोचिए, आप समझिए कि उसके दिल पे क्या बीतती होगी। ये तो देखिए, जिसका गया है वो जानता है, हम लोग तो सिर्फ एक दर्द बयां कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको न्याय के लिए आज इस तरीके से आगे आना पड़ रहा, तो आप समझिए कि आम आदमी की इस देश में क्या हालत है। एक नारा है, जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, तो ये डरे हुए है, डरी हुई सरकार है। इनको कुछ भी करने दो, लेकिन देश की जनता आज इनके परिवार के साथ है, इनके साथ जुल्म नहीं होने दिया जाए। देखिए, 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो एक नारा पूरे देश को दिया गया, और वो नारा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी नया भारत बनाने वाले। तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं 2014 से। एक ऐसा भारत मोदी जी ने बनाया जहां रोहित वेमुला जैसे हमारे एक दलित छात्र को सुसाइड करना पड़ा हॉस्टल ना मिलने की वजह से। एक ऐसा नया भारत माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बनाया जहां संसद में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री कहते हैं कि अंबेडकर 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 बोलना एक फैशन हो गया है। एक ऐसा नया भारत माननीय मोदी जी ने बनाया जहां संविधान को बदलने की कोशिश के साथ 400 पार के नारे दिए जाते हैं। और पिछले एक हफ्ते की 3 घटनाओं का जिक्र मैं आपके समक्ष करना चाहता हूं मेरे मीडिया के साथियों। एक ऐसा भारत मोदी जी ने बनाया जहां जस्टिस गवाई के ऊपर जूता फेंका जाता है, न्यायाधीश के ऊपर जूता फेंका जाता है। एक ऐसा भारत भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने बनाया जहां अमेठी रायबरेली में पीट पीट कर एक दलित व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया जाता है। एक ऐसा नया भारत मोदी जी ने बनाया जहां आईपीएस पूरण कुमार जैसे काबिल अफसरों को सुसाइड करना पड़ रहा है। साथियों, ये हमारी केवल मैं समझता हूं कि इस
पार्टी से इस देश के लिए, संविधान के लिए, लोकतंत्र के लिए लड़ने की लड़ाई है। और ये लड़ाई केवल उस आईपीएस अधिकारी की विधवा अवनीत बहन की नहीं है, यह लड़ाई देश के 140 करोड़ देशवासियों की लड़ाई। क्योंकि आज तो जस्टिस गवई और आईपीएस पूरन कुमार के ऊपर आंच आई है, कल को आपके ऊपर भी आ सकती है, हमारे ऊपर भी आ सकती है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कोहिमा से कच्छ तक एक एक कार्यकर्ता आज सड़कों पर है, बहन अवनीत को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर है। इस बहुजन विरोधी, बहुजन समाज विरोधी, दलित विरोधी मानसिकता का जो सिस्टम आज देश में काम कर रहा है, उस सिस्टम के खिलाफ कांग्रेस पार्टी देश में लोकतंत्र में संघर्ष कर रही है सड़कों पर। में जो दलित समाज है, एससी, एसटी, ओबीसी, हर व्यक्ति के बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक पीड़ा है। जो आप ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, तो आम व्यक्ति का जो दिहाड़ी मजदूर लोग करते हैं, माताएं बहनें जो हमारी, वो सुरक्षित कैसे रहेंगी? हम शुरू से ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है और संविधान का खतरा है इन लोगों से। ये मनुवादी लोग हैं, ये वही लोग हैं जो दलितों से लेवरिंग करा के मंदिर तो बनवा लेते हैं मगर दलितों को मंदिर में नहीं जाने देते। ये वही लोग हैं जो राष्ट्रपति जी को मंदिर से इन्होंने जाने से मना कर दिया था। ये वही लोग हैं जो अभी आपने देखा होगा, रायबरेली में एक दलित को पैर रख के इनको इन्होंने मार दिया और वो लास्ट में राहुल गांधी चिल्ला रहा है, उसको इन्होंने पैर दबाकर कितने लोगों ने निर्मम हत्या करी है उसकी, जो हमारे भाई की, दलित की। तो ये दलित विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, ये मनुवादी लोग हैं और ये मनुवाद से नहीं चलेगा देश, ये देश चलेगा संविधान से। ये लोग कहते हैं, ये मनुवादी लोग बाबा को मानते हैं, अगर मैं मानता हूं कि पूरा दलित मानता, पूरा देश मानता, अगर बाबा हुआ है देश में तो बाबा साहब अम्बेडकर जी हुए हैं। तो देश चलेगा संविधान से चलेगा। आज पूरे देश के अंदर पीड़ा है, सारे दलित जो हमारे एससी, एसटी, ओबीसी कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो सब लोगों के अंदर पीड़ा है। और आप ये देखिए, अब इनका बुलडोजर कहाँ गया योगी बाबा का? आज वो राकेश जो एडवोकेट है, वो खुलेआम घूम रहा है, वो खुलेआम कह रहा है कि भगवान ने मेरे को बोला था, आदेश दिया था कि जूता फेंको। तो क्या अब जो हमारे जज साहब हैं, उन्होंने उन पे मर्यादा दिखाते हुए, दया दिखाते हुए उनको बख्श दिया। तो हमारे लोग दायरे के अंदर, कानून के दायरे के अंदर होकर काम करते हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, बाबा साहब का आदेश मानने वाले लोग हैं और गरिमा में रह के हम काम करते हैं। मगर मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कोई भी संविधानिक पद पे अगर दलित समाज का, एससी, एसटी का, ओबीसी का आदमी बंदा बैठा हुआ है और उसके खिलाफ कोई भी व्यक्ति, पब्लिक का व्यक्ति अगर कोई ऐसी दुर्घटना कर देता है, तो वो ऑलरेडी, चाहे वो कुर्सी चेयरपर्सन कोई भी हो, अगर वो माफ भी कर देता है, किसी ने अगर अपशब्द बोले हैं तो ऑटोमेटिक कानून में ऐसा लिखा हुआ है कि वो पब्लिक प्लेस में उसने अभद्र भाषा का यूज किया है और एससी, एसटी ऑटोमेटिक ये लग जाएगी। हमारे जज साहब ने उनको माफ कर दिया, मगर कानून माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी मौन है और भारतीय जनता पार्टी को आंख खोलनी पड़ेगी और उसको गिरफ्तार करना पड़ेगा। अगर वो नहीं गिरफ्तार करते तो हिंदुस्तान का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये समझेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने ही ये षड्यंत्र रचा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सीजीआई जब चीफ जस्टिस का मुद्दा था, ये बाद की बातें हैं। अभी हम पहले चीफ जस्टिस के जो राकेश एडवोकेट है उसको गिरफ्तार करवा के, और देशद्रोह का मुकदमा नहीं होगा जब तक हम शांत नहीं बैठेंगे, रोडों पर रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।